हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीच विद आरवी 08। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम आपको बताएंगे एम एस एक्सेल नहीं, एम एस वर्ड के बारे में, है ना। तो एम एस एक्सेल हमने काफ़ी पढ़ लिया, तो आज जानेंगे हम एम एस वर्ड के बारे में। तो ये होता है एप्लीकेशन, है ना। बहुत आसान है एप्लीकेशन के बारे में, आप सभी को पता होगा क्योंकि आजकल तो बच्चा बच्चा जानता है कि भाई एम एस वर्ड क्या है और एप्लीकेशंस क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है ना। तो ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। हम यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। सिंपल सा ये इंटरफेस मिलेगा हमें, है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पर ब्लैंक शीट मिलेगी एक, और बहुत सारे जो टेम्पलेट्स होंगे ये टेम्पलेट्स मिलेंगे। या तो आप इन पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। तो ये रहा हमारा इंटरफेस। इसको हम ब्लैंक शीट बोलेंगे या ब्लैंक पेज। और यहाँ पर हमारे टैब दिख रहे हैं, होम टैब, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस एंड मेलिंग। इस तरीके से बहुत सारे हैं। पढ़ने पर हम बैठेंगे तो बहुत टाइम भी लग जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, एक एक करके छोटी छोटी सी जानकारी हम आज पढ़ेंगे, है ना। तो ये होते हैं टैब, ठीक है ना। इंसर्ट टैब क्या है, होम टैब क्या है, एक एक करके हम सारी कुछ चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यदि हमारे पास कोई डेटा नहीं है, कुछ हम चीज़ सीखना चाहते हैं और हम किसी भी एक रैंडम डेटा को लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपल इक्वल प्रेस करेंगे, एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, RAND, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हमारे पास एक डेटा आ गया, है ना। इस तरीके का एक डेटा है। हम चाहते हैं इस डेटा को, इस पर हम कुछ भी इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि हमें डेटा को सिलेक्ट करना है तो आप देखो माउस पॉइंटर की जगह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शंस की बहुत सारी की होती हैं। आप डबल क्लिक कर रहे हो तो एक वर्ड हो रहा है, यदि तीन क्लिक कर रहे हो तो अलग अलग सारे पूरा सेंटेंस जो है आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे सिलेक्ट करने के तरीके हैं। यदि आप कोई भी एक माउस का जो पॉइंटर होता है, इस पॉइंटर को जिस लाइन पर भी आप लेके जाएंगे और एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपका सेंटेंस जो है पूरा सिलेक्ट हो जाता है। और इसी चीज़ को आप डबल क्लिक करेंगे तो पूरा एक पैराग्राफ जो है आपका सिलेक्ट हो जाता है। तो ये होते हैं सिलेक्शंस के प्रकार। और भी चीज़ें हैं, यदि इस चीज़ को आप बोल्ड करना चाहते हो, बोल्ड कर सकते हो, है ना। ये बोल्ड का ऑप्शन है। तो एम एस एक्सेल, सॉरी, एम एस वर्ड में जो हमारा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है उसको हम कैलिबरी कहते हैं। और भी हमारे फ़ॉन्ट होते हैं, एक कैलिबरी हो गया, और आपका एक न्यू रोमन करके आता है जो कि आपका डिफ़ॉल्ट होता है। कई बार हमसे पूछा जाता है कि एम एस वर्ड में आपकी जो डिफ़ॉल्ट साइज होती है क्या होती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 8 से लेकर 72 तक की साइज हमारे पास शो हो रही है। तो डिफ़ॉल्ट में आपकी रहेगी 8, और मैक्सिमम यानी कि मिनिमम आपकी रहेगी 8, और मैक्सिमम आपकी रहेगी 72। ओके, आप ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर सीपीसीटीज़ में पूछे जाते हैं, है ना। सीपीसीटी का एग्ज़ाम वगैरह जो भी होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन देखने को कई बार हमें मिले हैं। तो हमने अभी क्या सीखा, ये फ़ॉन्ट है, यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं जो भी आपको चाहो, है ना। हम कोई भी ले सकते हैं, यदि हमें जो भी लेना, मंगल चाहिए मंगल ले लो आप, है ना। ये होता है टाइम न्यू। एक ये देख रहे हो आप सेंचुरी करके, है ना। ये भी बहुत पॉपुलर हुआ था एक टाइम पे, है ना। इस तरीके से आप सभी को ले सकते हैं। और ये साइज़ है, आप किसी चीज़ को साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो इसको सिंपली सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की। पर यदि हमारे पास और भी इसको अच्छा करना चाहते हैं हम, तो फिर से सिलेक्ट करके बोल्ड कर लेंगे, इटैलिक कर लेंगे और अंडरलाइन भी कर देंगे। आप चाहें तो इस पर कलर कर सकते हो, ये लीजिए हाईलाइट हो गया, है ना। नया तरीका मस्त लगा। तो यदि जो हमारे पास एक वर्ड है, ये देखो हमने यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग कर रखी है। आपको एक एक ब्रश का साइन दिख रहा है ना, क्लिपबोर्ड पर दिख रहा होगा, एक नंबर मस्त लग रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस पर इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और ब्रश पर क्लिक कर देना है। ये वही ब्रश है, आप जहाँ भी इसको क्लिक करोगे आपका पूरा पूरा ब्रश कर देगा। तो मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम जो भी फॉर्मेट किए हैं, ये इस फॉर्मेट को पूरा का पूरा फॉर्मेट लेके आएगा। कैसे, जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और इस पर क्लिक किया, और हम जहाँ भी इसको करेंगे तो वो वहाँ पे फॉर्मेट दे देगा, है ना।
तो एक प्रकार के इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। पेंटर है भाई ये, है ना? फॉर्मेट पेंटर हमारा फॉर्मेट पेंट कर रहा है ना? तो इसमें देखो बहुत सारा कुछ चीज़ लिख के रखा है ना, लाइक लुक दैट पार्टिकुलर सिलेक्शंस कैन अप्लाई। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं। आपने घर में देखा होगा, आप पेंट लेते हैं, डब्बे से पेंट निकालते हैं और दीवार पे लगा देते हैं। सेम उसी तरीके से है ये, है ना? हमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। हमने जो भी चीज़ यहाँ पर की हैं वो सारी चीज़ें हमारा फॉर्मेट पेंटर जो है, यहाँ से क्लिक करके हम यदि डॉक्यूमेंट पे चाहें तो करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। यदि आप तो ये आपका टाइम बचाता है और आप चाहें तो इस पे दूसरी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, एक-एक करके हम बताएँगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही, और भी नेक्स्ट वीडियो पर हम मिलेंगे एमएस वर्ड के बारे में। यदि आप एमएस वर्ड काफ़ी अच्छे से एडवांस तक सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट पर मैसेज करो या फिर सब्सक्राइब करो, कुछ भी करो, लेकिन करो, है ना? तो आप करके मुझे मैसेज करके बताओ, कमेंट करके बताओ ये क्या आप एमएस वर्ड में एडवांस तक सीखना चाहते हो, और एमएस वर्ड में आप कौन-कौन से टेम्पलेट्स यूज़ करना चाहते हो, मैं आपको सारे एडवांस चीज़ बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।